हरियाणा की कार्यवाहक डीजीपी आईपीएस अफसर ओम प्रकाश सिंह यानी ओपी सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। अपनी सर्विस के अंतिम दिन उन्होंने एक लेटर लिखा है पुलिस के नाम, अपने प्रिय जवानों के नाम और प्रिय अधिकारी गणों के नाम। इस लेटर में क्या कुछ लिखा है वो भी पढ़कर आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 नाम हैं जो अब चल रहे हैं हरियाणा के नए डीजीपी बनने की रेस में। तो सबसे पहले शुरुआत आईपीएस अफसर ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी हरियाणा उनके लेटर से करते हैं। उनका अंतिम लेटर जो उन्होंने आज लिखा है, इसमें वो लिखते हैं, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में वर्ष 2025 में 24 की तुलना में मानव और संपत्ति विरुद्ध अपराधों में कमी आई। कमजोर एवं वंचित वर्ग कम टारगेट हुए, ड्रग्स और आर्म्स एक्ट के ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा आपकी सबकी सक्रियता से संभव हुआ है। 2026 में चुनौतियां अधिक होंगी। 2025 के निम्न बेसलाइन से आपके क्षेत्र के अपराध के आंकड़े आंके जाएंगे। बढ़ते अपराध दर पर शोर मचना ही मचना है। इसको डील करने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक पुलिसकर्मी अपराध रोकने के काम में लगे, एक व्यवस्थित तरीके से लगातार हिंसक अपराधियों के पीछे लगे रहें, संगठित अपराधियों का डटकर मुकाबला करें और क्राइम प्रिवेंशन पर जोर लगाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। 1992 में मैं आईपीएस रूपी रेल में सवार हुआ था। उसी दिन ये तय किया था कि मेरा स्टॉप 31 दिसंबर 2025 है। मुझे पता था कि एक दिन ये आएगा और मुझे वहां उतर जाना है। आज वो दिन आ गया है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि एल्फ्रेड टेनिन ने अपनी कविता उलाइसिस में कहा था, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। इस यात्रा में मुझे जो भी जिस रूप में मिले मेरी स्मृति में है। मुझे सेवानिवृत्ति शब्द से परहेज है। मैं आईपीएस रूपी रेल से उतरा हूं। यात्रा खत्म नहीं हुई है। मेरा मानना है कि जब तक जीवन है कुछ सार्थक और उपयोगी करते रहना चाहिए। जब जिला एसपी, रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर और डीजीपी रहा तो हिंसक अपराधियों और उपद्रवियों के पीछे फोर्स को लगाए रखा। जब स्पोर्ट्स डायरेक्टर था तो प्ले फॉर इंडिया प्रोग्राम के जरिए लाखों बच्चों को खेलों से जोड़ा। जिला मैराथन के जरिए युवाओं और राहगिरी के माध्यम से आमजन को सरकार से जोड़ा। जातिगत और वर्गगत खाई पार्टी, एंटी ड्रग एनफोर्समेंट, यूथ कम्युनिकेशन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डेटा मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस एवं ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस जैसे क्षेत्र में हरियाणा को देश में अग्रणी बनाने में आप सबका बड़ा सहयोग मिला। मेरी रुचि लिखने में है। लिखता तो पहले भी रहा हूं, लेकिन लगता है अब इसे और समय दे पाऊंगा। आजादी की असली लड़ाई मुंहजोरों, सनकियों एवं ठगों के आतंक के खिलाफ है। दुर्भाग्य से ये अभी भी जारी है। आपसे अपेक्षा है कि कानून के राज के लिए लोगों के संघर्ष में आप लोगों का साथ देंगे। आईपीएस और हरियाणा पुलिस मेरी पहचान है। अब तक जो कुछ मेरे से बन पड़ा है इसमें इन दोनों का बड़ा हाथ है। अब जबकि मेरा पड़ाव आ गया है, मुझे कबीर दास की निम्न पंक्तियां याद आ रही हैं। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यो धर दिन ही चदरिया। जय हिंद, जय हरियाणा, ओपी सिंह। तो ये वो लेटर है जो कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने अपने रिटायरमेंट से पहले लिखा है। आज उनका आखिरी दिन है, वो रिटायर हो जाएंगे और उनका ये बेहद छोटा कार्यकाल रहा जो कि काफी चर्चित रहा। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहे। वो लगातार क्राइम को मॉनिटर करते थे, लगातार पुलिस के जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया। कई और लेटर भी उन्होंने लिखे और अपनी इस पूरी जर्नी को उन्होंने एक रेल यात्रा की संज्ञा दी है। और आज कह रहे हैं कि वो पड़ाव आ गया है जब मुझे इस ट्रेन से उतरना पड़ रहा है। अब ये तो हुई बात कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह की जो आज रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि उन 3 नए नामों की जो कि चल रहे हैं नए डीजीपी बनने की रेस में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो नाम है वो अजय सिंघल का है, जो कि 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद ये सबसे सीनियर मोस्ट अफसर हैं और अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड हैं। और सिंघल जो है उनकी पकड़ आरएसएस के नेताओं से भी अच्छी बताई जाती है। इस तरह की बात भी मीडिया में खूब चल रही है। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अफसरों की गुड लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है। लिहाजा उनकी लॉटरी लग सकती है, उन्हें डीजीपी बनाया जा सकता है। दूसरा नाम जो चर्चाओं में है वो आलोक मित्तल का है। 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं और पुलिस में आने से पहले करीब साल भर तक जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में उन्होंने नौकरी की। आईपीएस आलोक ही हैं वो जिन्होंने देश में सबसे पहले 2007 में फरीदाबाद में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महिला पीसीआर की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्हें पुलिस की ग्राउंड पोस्टिंग का अच्छा अनुभव बताया जाता है और एनआईए में भी वो रह चुके हैं। और आलोक मित्तल पूर्व सीएम मनोहर लाल के काफी करीबी हैं। उनके कार्यकाल में वो सीआईडी के ओएसडी भी रहे हैं, यानी इनके पास भी मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद है। तो हो सकता है कि आलोक मित्तल साहब नए डीजीपी बन जाए। तीसरा जो नाम है वो एएएस चावला इनका है। ये भी 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं और नवंबर 2025 में सरकार ने इन्हें एडीजीपी रैंक से डीजी रैंक पर प्रमोट किया था। फिलहाल इनके पास पुलिसिंग का अच्छा अनुभव है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के निदेशक के रूप में प्रशिक्षण और सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण काम देख रहे हैं। और इनका जो पूरा रिकॉर्ड है सेवा का वो लंबे समय का रहा है और उसकी काफी प्रशंसा भी होती है। चावला नए डीजीपी की रेस के प्रबल दावेदार हैं और
इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी हो सकता है कि इनके नाम के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि नायब सिंह सैनी से इनके ताल्लुकात अच्छे बताए जाते हैं। तो ये 3 नाम हैं अब हरियाणा के नए डीजीपी बनने की रेस में। पहला नाम है जो मैंने आपको बताया वो अजय सिंघल का है, दूसरा नाम आलोक मित्तल का है, तीसरा नाम एएस चावला। ये 3 आईपीएस अफसर हैं और इन्हीं तीनों में से अब हरियाणा को नया डीजीपी मिल जाएगा। 1 तारीख को इसका ऐलान संभव है। तो ये थी कहानी हरियाणा के डीजीपी की, जो कि कार्यवाहक डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी चिट्ठी हमने आपको बताई है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए कि डीजीपी ओपी सिंह का जो कार्यकाल रहा कुछ महीनों का, इसमें आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे और कितना अच्छा वो कर पाए। जो वो बात कह रहे हैं क्राइम पर लगाम लगाने की, कई ऑपरेशंस उन्होंने चलाए, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है और कौन हरियाणा का नया डीजीपी बन सकता है, इस पर भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।